Good afternoon, dignitaries and my fellow Indian mountaineers, and especially youngsters. It's my great pleasure to be here and invited. And thanks to I3 Foundation, especially to Rajiv ji and Satyarup. मैं आज यहाँ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ द मेकिंग ऑफ एन इंडियन माउंटेनियर. बचपन में मेरा भी सपना था एवरेस्ट चढ़ने का. बचपन में एक बंगाली बुक था, नाम था पराजित एवरेस्ट. एक दिन मैं एक एक्सपीडिशन में अपने स्लीपिंग बैग के अंदर कांप रहा था. हेडेक था, कन्वल्सन था, हाई फीवर था. ये एक्सपीडिशन था 2012 का हिमालयन क्लब कलकत्ता सेक्शन माउंट जोंगसोंग एक्सपीडिशन. सिक्किम का नॉर्थ वेस्ट एकदम हमारा जो इंडिया का एकदम मैप का ऊपर में है, जहाँ नेपाल, इंडिया और चाइना जो ट्राई जंक्शन है, वहाँ का ये माउंटेन था. क्लियर इंडिकेशन था दैट इज द डेंगू, आई अफेक्टेड बाय डेंगू. और मेरे साथ जो चार, मेरे को छोड़ के और 3 क्लाइंबर और 3 सपोर्ट टीम, ये सारे प्लान करने लगे. नियरेस्ट रोड हेड जो गांव है मुगुथांग, 4 दिन वहाँ मेरे को डिसेंड करने का. तब मेरे याद आया 2006 में जब हम लोग कामेट क्लाइंब करके उतर रहे थे, मेरा को क्लाइंबर प्रदीप साहू का स्पाइनल इंजरी हुआ ड्यू टू ही इज कैरिंग मोर देन 30 किलो ऑफ लोड. आफ्टर रिटर्निंग होम he had gone through a surgery. 9 महीना लग गया उसको रिकॉपरेशन में. एंड ही इज लीडिंग दिस एक्सपीडिशन. अगर मेरे को एक्सपीडिशन अबेंडन करके नीचे ले जाना है तो ये एक्सपीडिशन बंद हो जाएगा. और हमारे ऐसे सिविलियन टीम के लिए ये जो एक्सपीडिशन बहुत मेहनत से परमिशन मिला था. ये 1933 में जोंगसोंग का पहला एसेंट हुआ था. उसके बाद कोई इंडियन, कोई फॉरेनर एसेंट नहीं था. ये 7,462 मीटर का पीक था. तो मैं सोचा कि मेरे को यहीं रिकूपरेशन करना है, फिट होना है. उस एक्सपीडिशन के हम लोग सक्सेस किया था. उसके साथ और एक 7,000 माउंट डोमाखांग भी क्लाइम किया था. बचपन में जो सपना देखा था, मेरा ग्रेजुएशन के टाइम 1999 में बंगाल में बहुत सारा माउंटेनिंग क्लब है. एक क्लब है पर्वत अभियात्री संघ, उसमें ज्वाइन किया था. इसके बीच में बहुत सारा माउंटेनिंग स्टोरी, खासकर 1965 का हमारा फर्स्ट इंडियन जो एसेंट है 9 ऑफ एवरेस्ट, ये सारे मेरे को इनकरेजिंग था. 1953 में तेंजिंग नोर्गे एडमंड हिलरी, दुनिया का पहला आदमी जो एवरेस्ट पर कदम रखे थे. मैं वो बंगाली बुक बार बार पढ़ता था और सोचता था एक दिन अगर मैं भी ट्राई करूँगा तो मैं भी शायद इस चोटी पर कदम रख पाऊँगा. 99 में ही मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया. उसके बाद 2000 में मेरा पहला एक्सपीडिशन था लद्दाख में, लमसेर कांगरी चंगसेर कांगरी. इट इज 666 मीटर एंड 6642 मीटर. पहला एक्सपीडिशन में ही मेरे को समिट करने का आनंद हुआ. जो कमर्शियल एक्सपीडिशन है उसमें आप जा रहे हैं, खुद आपको समिट करने का चांसेस बहुत होते हैं. लेकिन जो सिविलियन क्लब के थ्रू आप जब एक्सपीडिशन में जाते हैं, बहुत सारा फैक्टर रहता है.
कितने आदमियों को समिट मार्च में चांस मिलेगा, लेकिन किस्मत अच्छा था, लीडर ने मेरे को चॉइस किया था। तो पहला एक्सपीडिशन में ही इतना एक ऊंचाई पीक चढ़ने के बाद मेरा हौसला और बढ़ गया। इसके बाद माउंट नंदाकोट, कांगला टर्बो 1, कांगला टर्बो 2, चोखम में गया लेकिन समिट नहीं हुआ। फिर 2004 के बाद मैं हिमालयन क्लब का कोलकाता सेक्शन में ज्वाइन किया। तब एक अच्छे आदमी का जो वहाँ एक्सपीडिशन तब लीड कर रहा था, वो था एक्स NIM प्रिंसिपल एयर वाइस मार्शल AK भट्टाचार्य। उसके लीडरशिप में मैं पापसुरा गया। 2007 में माउंट नीलकंठ, वन ऑफ द टफेस्ट माउंटेन थ्रू वेस्ट रीच, 56 आवर क्लाइंबिंग टाइम था। कमांडर कार्तिकेयन बैठा हुआ है। उस टाइम नेवी से भी 2 क्लाइंबर हमारे पास आया था, कमांडर सत्यव्रत दाम ने भेजा था, वो भी समिट किया। 2 नाइट हम लोग को बिनाइटमेंट करना पड़ा, एक जाने का टाइम, एक आने का टाइम। प्योर सिविलियन ऐसे नहीं बोलूँगा, लेकिन एज ए सिविलियन फर्स्ट नीलकंठ को चढ़ने के बाद धीरे धीरे और हौसला बढ़ने लगा। कोलकाता सेक्शन का अंडर में इसके बाद हम लोग प्लानिंग किया सियाचिन एरिया में कुछ क्लाइम करने के लिए। नॉर्मली सिविलियन को परमिशन मिलना बहुत दिक्कत होता है। 2010 में हम लोग प्लान किया माउंट मोमोस्तंग कांगड़ी, 7516 मीटर। जिस दिन समिट मार्च में निकला 4 अगस्त, आपको याद है 2010 में 4 अगस्त लेह में क्लाउड बस्ट हुआ। उस दिन हम लोग मोमोस्तंग कांगड़ी में समिट मार्च कर रहे थे। तब मौसम इतना खराब हुआ, इतना ब्लिजर्ड चालू हुआ, इतना स्नोफॉल हुआ, हम लोग समिट मार्च चढ़ के वापस आ गया। माउंटेनिंग एक ऐसा गेम है, हमारे फेलो क्लाइंबर ने बोल के गया कि बहुत का कंधे पे चढ़ के समिट में पहुंचना पड़ता है। समिट कैंप में आने के बाद तब हम लोग को पता नहीं था लेह का डिजास्टर के बारे में, लेकिन उस रात को समिट मार्च एबेंडन होने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग बैठ के डिसाइड किया समिट कैंप में जितना खाना है उसमें 2 दिन तो चल सकता है, लेकिन 1 क्लाइंबर और 2 शेरपा ही रह सकता है। तो सारे में बैठ के हम जो 4 समिट मार्च करने वाले थे क्लाइंबर डिसाइड किया, मेरे को सिलेक्ट किया जो तुम बैठ जाओ, अगर मौसम सही होगा तो समिट करके आना, बाकी नीचे क्लाइंब डाउन हो गया। 7 अगस्त को मैं और 2 शेरपा 7516 मीटर का मोमोस्तंग कांगड़ी का समिट किया, वो भी फर्स्ट इंडियन सिविलियन। फिर 2011 में सासर कांगड़ी 4 क्लाइम किया। 2012 में तो बताया जोंगसोंग और इसमें क्लाइम किया। 2013 में प्लान किया माउंट फ्लैटू का। ये तब तक वर्ल्ड में किसी ने क्लाइम नहीं किया, 7287 मीटर का ये पिक है। इससे पहले हमारा BSF, एयरफोर्स और कुछ फॉरेन एक्सपीडिशन अटेंड कर चुके थे। 2013 में जब हम क्लाइम कर रहे थे तो इस पीक का तीनों दिख से क्लाइंबिंग चल रहा था। एक हमारा हिमालयन क्लब कलकत्ता सेक्शन थे फुकपुचे ग्लेशियर की तरफ से, इंडियन आर्मी का लद्दाख स्काउट थे नॉर्थ वेस्ट साइड से, और इंडो अमेरिकन हमारा हिमालयन क्लब का ही मुंबई सेक्शन का टीम था ईस्टर्न साइड से। लेकिन किस्मत अच्छा था, 31 जुलाई 2013 में वर्ल्ड का फर्स्ट एसेंट हुआ मेरा लीडरशिप में। इसके बाद जब कलकत्ता वापस गया, मेरा जो
दो को क्लाइंबर प्रदीप साहू एंड चेतना साहू एक दिन बैठे, बोला अभी चलो 8000 में चढ़ने के लिए चलते हैं। लेकिन एक मीडियोकर फैमिली से होते हुए और जब माउंटेनिंग चालू किया तो घर में सबसे दिक्कत था कलकत्ता में सिक्योर किसी जॉब छोड़ के बिजनेस करना, क्योंकि मेरा फैमिली में हिस्ट्री में कभी बिजनेस नहीं किया। लेकिन मेरे को फ्रीडम चाहिए था। मैं देखा अगर पहाड़ में जाना है रेगुलरली तो फ्रीडम चाहिए। अगर मैं किसी का एम्प्लॉय हूँ तो मेरा मर्जी से मैं पहाड़ नहीं जा पाऊँगा, उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा छुट्टी के लिए। तो इनिशियली तो अपोज हुआ था, लेकिन बाद में पिताजी माताजी मान गए थे। इसीलिए लास्ट 25 इयर्स में मैं मोर देन 45 एक्सपीडिशन कर पाया हूँ इंडियन हिमालय में। उसमें बहुत सारा ऐसा पीक है जो फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन सिविलियन है, वर्ल्ड का फर्स्ट एसन भी है। तो 2014 में आए जब हम डिस्कस कर रहे थे एवरेस्ट जाने के लिए, तो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टीज मेरा था फंड रेजिंग। लेकिन मैं थोड़ा किस्मत वाला हूँ, मैं ऐसा स्टेट में रहता हूँ जिसमें गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है। अगर आप अच्छे माउंटेनियर है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कुछ अच्छे पीक क्लाइम कर चुके हो, तो अगर आप यूथ सर्विस डिपार्टमेंट में अपील करोगे कि तुम एवरेस्ट में जा रहे हो, तो तब वो था 5 लाख रुपीज़। अभी ये बढ़ के हो गया 7.5 लाख। तो मैं जैसे एप्लीकेशन किया तुरंत मेरे को सैंक्शन कर दिया। बाकी फंड बंगाल में बहुत सारा माउंटेनिंग क्लब है, बहुत पर्सनली आगे आया। थैंकफुल टू कोल इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेट भी मेरे को फंडिंग में आगे आया। 2014 में एवरेस्ट क्लाइम करने गए, लेकिन आदमी सोचता है होता दूसरा और कुछ। एकदम जब पहला दिन कुंभू ग्लेशियर में होते हुए पूजा के बाद लोड फेरी स्टार्ट हुआ 17 अप्रैल, माउंट लोला, जो मेरा फेलो क्लाइंबर गया है जब पता है माउंट लोला, वहाँ से एक एवलांच आया, 16 शेरपास का डेथ हो गया। क्लाइंबिंग हिस्ट्री में और एवरेस्ट क्लाइंबिंग हिस्ट्री में इतने साथ दुनिया में एक साथ इतना आदमी का डेथ कभी नहीं हुआ। नेपाल गवर्नमेंट ने तुरंत एक्सपीडिशन क्लोज कर दिया, वापस आ गया। हमारा रॉयल्टी एक्सटेंड हुआ। शायद आप सबको पता नहीं होगा, तब रॉयल्टी था $11,000। एवरेस्ट एक्सपीडिशन का आधा खर्चा नेपाल गवर्नमेंट को रॉयल्टी देने में चला जाता है। बाकी एक्सपेंस है शेरपा का, इक्विपमेंट का, ट्रांसपोर्टेशन का, फूड का। दोबारा 2015 में फंड रेज करके फिर गया, लेकिन इस बार भी सागर माता शायद हम लोगों से नाराज था। अब सब लोगों को याद होगा 2015 का 24 अप्रैल का नेपाल अर्थक्वेक, 10,000 people died on that earthquake. That time we are climbing on Everest face. हमारे साथ रहने 19 क्लाइंबर को डेथ हुआ। जो एवरेस्ट का अपोजिट साइड में माउंट फुमोरी है, उससे उसका टोटल फेस गिर गया था। सेकेंड टाइम क्लोज हो गया एवरेस्ट एक्सपीडिशन। लेकिन एक क्लाइंबर कभी पीछे नहीं जा सकता है। अपने सपने देखना पड़ता है, और सपने में अगर मकसद सही रहेगा तो एक ना दिन एक दिन उस मकसद पे हम जरूर पहुंचेंगे। इसलिए फिर 2016 में आया। माउंटेनियरिंग एक ऐसा चीज है, हर खेल में आप देखेंगे जहाँ लड़ाई होता है एक खिलाड़ी से एक खिलाड़ी का, और एक टीम से एक टीम का। लेकिन माउंटेनियरिंग एक खेल है
जहाँ लड़ाई होता है अपने के खुद का साथ, खुद का एबिलिटी के साथ और नेचर के साथ। हम जिस पहाड़ पे चढ़ते हैं उस फेस पे कभी भी एवलांच आ सकता है। जिस रास्ते से माउंटेन में जाते हैं उसके पैर का नीचे छुपे हुए कीवर्ड्स में कभी भी गिर सकता है, कभी भी ब्लिजर्ड आ सकता है। इस सब से लड़ाई करने के बाद हम जब एक शीर्ष पर पहुंचते हैं तो हम उस पहाड़ का नहीं जय करते हमारा एबिलिटी को। टू 2016 का 19 मई मॉर्निंग 10:40 में मेरा बचपन का सपना सफल हुआ, जब मेरा देश का तिरंगा लेके वहां पहुंचा। और मैं फुटबॉल का बहुत बचपन से शौकीन रहा हूँ, खेलता भी हूँ। हमारा जो मोहन बागान एथलेटिक क्लब, उसका भी फ्लैग लेके गया था। मौसम बहुत बढ़िया था, 30 मिनट वहाँ रहे थे। बहुत आदमी पूछता है कि कैसे लगा, फीलिंग कैसे हुआ। ये डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए ये जैसे भगवान श्री कृष्ण का विश्व दर्शन होता है जो गीता में है ना, तो मेरे लिए एक विश्व दर्शन था। मैं उसी टाइम में एक ऐसी जगह में खड़ा हूं, मेरा पैर के नीचे दुनिया में उससे ऊंची जगह नहीं है। एक दिख देख रहा हूं, टिबेटन प्लेटू। उसी टाइम नॉर्थ साइड से 2 क्लाइंबर चढ़ के आया, उससे भी मुलाकात हुआ। पूरा नॉर्थ साइड का साउथ और नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट रोंगबुक ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। और दूसरा तरफ देख रहा हूँ नेपाल का ऊंची ऊंची चोटी, और उसके पीछे जहाँ से मैं आया हूँ तिरंगा लेके, मेरा जन्मभूमि, वो दिख रहा है। लेकिन ज़्यादा रुकने का नहीं है। एक्सपीडिशन तब हम बोलते हैं सक्सेस होता है जब आप सही सलामत नीचे आ जाओ। तो सक्सेस तो हुआ, सपना सफल हुआ। यहाँ जितना युवा है, यूथ है, मैं ये बोलना चाहूँगा, सबको एवरेस्ट चढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने ज़िंदगी में जो भी सपना है उसको देखना पड़ेगा। अगर कोई इंजीनियर होना चाहता है, कोई डॉक्टर होना चाहता है, कोई खिलाड़ी होना चाहता है, तो सपना देखना पड़ेगा। ज़िंदगी में बहुत सारा दिक्कत आएंगे, बहुत सारा ऑब्स्टेकल आएंगे, लेकिन अपने अगर मकसद में सही रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा सपना सफल होगा ही होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।